बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमने अपने नाज़रीन के लिए सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला शुरू किया है। इस सिलसिले के ज़रिए हमें रसूलुल्लाह की ज़िंदगी और उनसे पहले के ज़माने को समझने का मौका मिलेगा। इसके लिए एजाज़ अहमद साहब की किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह से इस्तिफ़ादा किया गया है। इस सिलसिले की 8वीं किस्त नाज़रीन के पेश खिदमत है। इस किस्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबाओ अजदाद से मुतल्लिक मशहूर वाक़यात ज़िक्र किए जाएंगे। नाज़रीन गिरामी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला नस्ब 19वीं पुश्त पर नज़ार और 18वीं पुश्त पर मुज़र से जा मिलता है। मुज़र के मानी है सफ़ेद, गोरा चिट्टा, उजला, बहुत हसीन व जमील, खूबसूरत होने के साथ दिलकश आवाज़ के मालिक भी थे। एक दिन ऊंट पर सवारी करते हुए गिर पड़े, हाथ की हड्डी टूट गई। दर्द की शिद्दत से कहने लगे, मेरा हाथ, मेरा हाथ, मेरा हाथ। खूबसूरत और दिलकश आवाज सुनकर बहुत से ऊंट उनके इर्द गिर्द जमा हो गए। अरब में हुदी खानी यानी ऊंट की तारीफ में शायरी का आगाज मुज़र ने किया। उन्होंने कमाल की जहानत पाई थी। बनी अदनान में मुज़र सबसे ज्यादा दौलतमंद थे। नज़ार के 4 बेटे हैं, मुज़र, रबिया, अयाद और अनमार। नज़ार का आखिरी वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटों से कहा, अगर तुम में किसी बात पर इख्तिलाफ हो जाए तो नजरान में रहने वाले उफ़आ जुरहमी के पास जाना और अपना फैसला करवा लेना। नज़ार के दुनिया से चले जाने के बाद चारों भाइयों में जायदाद की तकसीम पर झगड़ा हो गया। चारों भाई अपने वालिद की वसीयत के मुताबिक निजरान के लिए निकले। सफर के दौरान उनका गुजर एक हरे भरे मैदान से हुआ। मुज़र ने घास देखी तो कहा, यहाँ घास चरने वाला ऊंट काना था। रबिया ने कहा, ऊंट लंगड़ा भी था। अयाद ने कहा, उस ऊंट की दुम भी नहीं थी। अनमार ने कहा, वो ऊंट अपने मालिक से भाग कर यहाँ आया था। उस गुफ्तगू के बाद वो थोड़ा आगे गए तो एक शख्स अपना ऊंट ढूंढ रहा था। ऊंट के मालिक ने इन चारों से भी पूछा। सब ने अपने अपने अंदाजे के मुताबिक ऊंट की निशानियां बताईं तो ऊंट के मालिक ने उन निशानियों की तस्दीक की। ऊंट के मालिक ने उनसे पूछा कि मेरा ऊंट कहाँ देखा है, तो उन्होंने कहा, हमने तुम्हारा ऊंट नहीं देखा, हमें क्या पता। ऊंट के मालिक ने यकीन न किया। वो भी उफ़आ जुरहमी के पास जाने के लिए उनके साथ निजरान को चल पड़ा। जब ये लोग उफ़आ जुरहमी के पास पहुंचे तो ऊंट के मालिक ने दावा किया, इन लोगों ने मेरा ऊंट देखा है मगर मुझे बताते नहीं कि वो कहाँ है। उफ़आ ने उनसे पूछा, अगर तुम लोगों ने इसका ऊंट देखा नहीं तो इसकी निशानियां कैसे बता दी? मुज़र ने कहा, मैंने जब घास देखी तो एक तरफ से चरी हुई है जबकि दूसरी तरफ जूं की तूं है। मैंने अंदाजा लगा लिया कि ऊंट को एक आंख से दिखाई नहीं देता। रबिया ने कहा, मैंने देखा कि ऊंट के पांव के निशान एक तरफ गहरे जबकि दूसरे तरफ अधूरे हैं। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ऊंट लंगड़ा है। अयाद ने कहा, मैंने ऊंट की मेंगनियां सही सालम देखी, टूटी हुई नहीं है। इसका मतलब है कि ऊंट की दुम नहीं है। अनमार ने कहा, मैंने देखा कि मैदान सरसब्ज है और खुला भी, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, तो फिर ऊंट ने थोड़े से हिस्से से घास क्यों खाई? वो उसे अधूरा छोड़कर भाग गया। उसे फिक्र हुई कि पकड़ा न जाऊं। उफ़आ जुरहमी ने ये बातें सुनकर ऊंट के मालिक से कहा, जाओ भाई, इन्होंने तुम्हारा ऊंट नहीं देखा। इसके बाद उफ़आ जुरहमी ने उनसे पूछा, तुम लोग कौन हो और मेरे पास क्यों आए हो? उन्होंने बताया कि हम नज़ार बिन माद के बेटे हैं और आपके पास झगड़े का फैसला लेने आए हैं। उफ़आ जुरहमी ने हैरत से कहा, इतनी अक्ल और दानाई के बावजूद मुझसे फैसला लेना बड़ी ताज्जुब की बात है। उफ़आ जुरहमी ने उनकी पुरतकल्लुफ़ दावत की। रात में अंगूर का मशरूब पेश किया गया। खाने में बकरी का गोश्त बनाया गया। उफ़आ ने बहुत ही एहतमाम से उनकी खिदमत की। खाना खाने के बाद मुज़र ने कहा, मैंने ऐसा मशरूब जिंदगी भर नहीं पिया। काश अंगूर की बेल जिससे ये मशरूब बना किसी कब्र पर न उगी होती। रबिया ने कहा, ऐसा लजीज गोश्त मैंने कभी नहीं खाया। क्या ही अच्छा होता अगर ये बकरी किसी कुतिया के दूध पर न पली होती। अयाद ने कहा, मैंने ऐसा मेज़बान नहीं देखा, काश इसका बाप कोई गैर ना होता। अनमार ने कहा, मैंने ऐसी गुफ्तगू पहले नहीं सुनी जो हमारे लिए इस कदर फायदामंद हो। उफ़आ जुरहमी ये बातें सुनकर हैरान रह गया। उसने मशरूब बनाने वाले को बुलाया और पूछा कि अंगूर कहाँ से लिए थे? मशरूब बनाने वाले ने कहा, मैंने अंगूर की बेल तुम्हारे वालिद की कब्र पर उगाई थी ताकि सब्जा रहे। जब ये बेल बढ़ती रही तो उस पर अंगूर आ गए। मैंने वहां से अंगूर लेकर मशरूब बनाया है।
अब उफ़ा जुरहमी की हैरत बढ़ गई। चरवाहा बुलाया गया और पूछा गया तो चरवाहा बोला, जब ये बकरी पैदा हुई तो इसकी मां मर गई थी। मैंने इस छोटी बकरी को कुतिया का दूध पिलाना शुरू कर दिया। अब उफ़ा जुरहमी की हैरत बहुत ज्यादा थी। वो परेशानी में अपनी मां के पास गया और पूछा, मेरा वालिद कौन है? उसकी मां ने बताया, मैं एक सरदार की बीवी थी जिससे कोई औलाद नहीं थी। मैं नहीं चाहती थी कि वो बेऔलाद रहे। मैंने किसी और से ताल्लुक कायम किया और तुम पैदा हुए। उफ़ा जुरहमी उन लोगों का वजदान देखकर हैरान था। उसने उन लोगों का दावा सुना और फैसला कर दिया। ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि रसूलुल्लाह के बाप दादा हुस्न जमाल के साथ साथ बेहद ज़हीन और अक्लमंद भी थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला नाज़रीन गिरामी 14वीं पुश्त पर किनाना से जा मिलता है। उनकी कुनियत अबू नज़र है। रसूलुल्लाह का ख़ानदान उन्हीं की वजह से किनानी कहलाया। किनाना के इल्म फजल की वजह से अहले अरब दूर दूर से उनसे मिलने आते थे। किनाना अहले अरब से कहा करते थे, मक्का में एक नबी जाहिर होने वाला है, उसका नाम अहमद होगा, वो अल्लाह करीम पर ईमान लाने की दावत देगा, नेकी, एहसान और बुलंद अखलाक की तलकीन करेगा। अहले अरब, तुम उसकी पैरवी करना, इससे तुम्हारी इज्जत और कदर में इजाफा होगा। एक रोज किनाना हतीम में सो रहे थे कि उन्होंने ख्वाब में देखा। ख्वाब में कहा गया, इन 4 चीजों में से एक चुन लो, घोड़े, ऊंट, तामीरात और दायमी इज्जत। किनाना ने अर्ज की, मेरे रब, मुझे ये सारी नेमतें अता फरमाइए। अल्लाह करीम ने उनकी दुआ के सदके ये सारी नेमतें अता की। नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला नस्ब 5वीं पुश्त पर कुज़ा से जा मिलता है। कुज़ा के मानी हैं दूर से आया हुआ। कुज़ा का असल नाम ज़ैद है। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 171 साल पहले 400 ईस्वी के करीब पैदा हुए। ज़ैद अभी दूध पीते बच्चे थे कि उनके वालिद कलाब वफात पा गए। अरब में औरतों के लिए भी दूसरी या तीसरी शादी करना आम था। ज़ैद की वालिदा फातिमा बिनते साद ने कलाब की वफात के बाद कबीला बनी अजरा के रबिया बिन हराम से शादी कर ली। रबिया उनको लेकर अपने मुल्क फलस्तीन चले गए। फातिमा बिनते साद अपने बेटे ज़ैद को साथ ही ले गईं, जबकि बड़ा बेटा ज़हरा मक्का में ही मुकीम रहा। ज़ैद शायद सारी जिंदगी फलस्तीन में ही रहते, लेकिन जब उन्होंने तीर अंदाजी में बनी अजरा के नौजवानों को हराया तो बनी अजरा के नौजवानों ने उन्हें मारा पीटा और गैर मुल्की होने का ताना दिया। ज़ैद ने वालिदा से शिकायत की तो उन्होंने ज़ैद को उनके बाप दादा के मुताल्लिक सारी तफसील बताई। ज़ैद ने वापस मक्का जाने की जिद की। हज के महीनों में काफिले जाया करते थे। उनकी वालिदा ने हाजियों के काफिले के साथ उन्हें मक्का भेज दिया। फातिमा बिनते साद फलस्तीन में ही मुकीम रहीं और मक्का न आईं। मक्का आने पर ज़ैद के रिश्तेदारों ने उन्हें कुसा यानी दूर से आया हुआ कहना शुरू कर दिया। उस वक्त मक्का पर बनी खज़ा की हुकूमत थी। कुसा की शादी बनी खज़ा के सरदार हुलील बिन हुबशिया खिजाई की बेटी हब्बा बिनते हलील से हुई। हलील उस वक्त काबा के मुतवल्ली थे। बनी खज़ा के सरदार हलील ने अपनी बेटी मुहिब्बा के हक में काबे की देखभाल और इंतजाम से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। जब हलील का आखिरी वक्त करीब आया तो उन्होंने काबा की चाबी अपनी बेटी हबिया के हवाले कर दी। हबिया कहने लगी, ना तो मैं काबे का दरवाजा खोल सकती हूँ और ना बंद कर सकती हूँ, मैं इस चाबी का क्या करूँ। इस तरह ये चाबी और काबे का इंतजाम कुसा के हवाले हुआ। कबीला बनी खज़ा की बात की जाए तो कबीला बनी खज़ा ताकत के सिवा किसी चीज को नहीं मानता था। इसलिए बनी कुरैश और बनी खज़ा में लड़ाई हुई। कुसा ने अपनी वालिदा के कबीले की हिमायत हासिल की। उनके हक में रूमी सल्तनत ने भी मुदाखलत की। बनी खुज़ा को मक्का छोड़ना पड़ा और वो मक्का के इर्द गिर्द रहने लगे। ये लड़ाई 440 ईस्वी में हुई। उस वक्त कुसा की उम्र तकरीबन 40 साल थी। इस तरह तकरीबन 450 साल बाद मक्का की हुक्मरानी और काबे की देखभाल बनी इस्माइल के पास आ गई। कुसा मक्का के सरदार थे। कुसा भी जुमे के दिन अपनी कौम को जमा करते और वाजो नसीहत करते। वो भी आखिरी नबी के आने की बशारत दिया करते थे। वो ये भी कहा करते थे, जब वो नबी आए तो बगैर किसी पसोपेश के उस नबी की पैरवी करना। कुसा से पहले मक्का के लोग खैमों में रहा करते थे। उन्होंने लोगों को इजाज़त दी कि वो पत्थर और ईंट के घर बनाएं। घर बनाते हुए उन्होंने काबा के तवाफ के लिए काफ़ी जगह खाली छोड़ी। उन्होंने मक्का को एक शहर की शक्ल दी। उनके दौर में मक्का को खुशहाली नसीब हुई। कुसा ने ही ज़रूरत के तहत दरख्त काटने की इजाज़त भी दी। इससे पहले मक्का में दरख्त काटना मनहूस ख्याल किया जाता था।
उस वक्त तक इब्राहीम की बनाई हुई बैतुल्लाह की इमारत काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। कुसा ने उसको गिराकर नई तामीर करवाई। बनी खज़ार बनी इस्माइल से जंग हार कर बनी जुरहम ने मक्का छोड़ने से पहले जमजम का चश्मा बंद कर दिया था और उसका निशान भी मिटा दिया था। जमजम का चश्मा पानी के लिए दस्तयाब नहीं था, जिस वजह से पानी का इंतज़ाम काफ़ी मुश्किल था। हाजियों के लिए पानी बहुत दूर से लाना पड़ता था। तारीखदान बलाजरी के मुताबिक कुसा ने मक्का में पानी का कुआं भी खुदवाया। ये कुसा ही थे जिन्होंने हज के दिनों में मिना और मुजदलफा में रात को चिराग रोशन करने की रिवायत कायम की। कुसा ने अयाम हज के लिए चमड़े के तालाब बनवाए ताकि हाजियों को काबे के सहन में ही पानी दस्तयाब हो। इस पानी को खुश जायका बनाने के लिए किशमिश डाली जाती थी। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।